किसी को कोई डाउट नहीं है पिछले क्लास का? अच्छा है। देखो, हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक देखे थे कि हम लोग किसी को जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो डीएस के बारे में जान रहे थे। उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे। किसी को याद है क्या कौन कौन सा पार्ट था वो? देखो, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला था सिंपल सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, और सेकेंड था हमारा सारे न्यू हो क्या बताओ? सेकेंड था हमारा कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। अब कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक लीनियर और सेकेंड नॉन लीनियर। नॉन लीनियर लीनियर में क्या किए थे कि जो सीक्वेंस वाइज हमारा सारा प्रॉब्लम रहता है, जो सीक्वेंस में रहता है, एक लाइन से लगा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। जैसे हमारा कोई बैंकिंग का काम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं तो जैसे बहुत ज्यादा भीड़ रहता है तो लाइन लगते हैं, तो ये हमारा लीनियरली हो गया। नॉन नॉन लीनियर में क्या हो गया, कोई भी चीज को या कोई भी प्रॉब्लम को वो लाइन वाइज नहीं सॉल्व करता है, नॉन लीनियर के फॉर्म में करता है, मतलब मल्टी लेवल में। जैसे एक प्रॉब्लम है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर ये, फिर इसका दो पार्ट डिवाइड किया, फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ये और एक ये, ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉन लीनियर में आ जाता है। ठीक है, ये सारा हम लोग देख लिए थे अगले क्लास में। आज हम लोग को क्या देखना है? डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जाने क्या होता है, कैसे होता है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या है टॉपिक? प्रॉब्लम सॉल्विंग। आखिर आखिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है? जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि जो हमारा ये डीएसए है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये पूरा हमारा इस एल्गोरिदम पर बेस है। एल्गोरिदम पे पूरा बेस है, तो सारा चीज जो हम लोग को करना होगा वो एल्गोरिदम से करना होगा। ठीक, तो हम लोग प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? हमारा डेटा स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को एल्गोरिदम के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। क्या, कैसे हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम कैसा, प्रॉब्लम को फेस करना होगा वो हम लोग यहाँ देखते हैं। देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू डिटेल्स ऑफ अ प्रॉब्लम टू रीच द टू द सॉल्यूशन। देखो, क्या बोलता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू डिटेल्स ऑफ अ प्रॉब्लम टू रीच टू द सॉल्यूशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है, काम करने का एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ वर्किंग थ्रू डिटेल्स, उसका जो वर्किंग है वो पूरे डिटेल में होगा, ऑफ अ प्रॉब्लम, जो उसका डिटेल में हम लोग को एक प्रॉब्लम मिलेगा, जो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम टू रीच टू द सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे। जैसे यहाँ कोई प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट हो जाता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं? प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके हम लोग नीचे तक पहुंचेंगे कैसे, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, इतना बात क्लियर है क्या सबको? इतना बात क्लियर है तुम लोग को? राजू, करण, ओम प्रकाश, नहीं ओम प्रकाश नहीं, क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ जी बिल्कुल। ठीक। सेकेंड है, इन ऑर्डर टू अ प्रॉब्लम, in order to solve a problem, order to solve a problem,
compiler, we must this solve problem in the terms of computer instruction। देखो हम लोग क्या क्या करते थे कि जब हम लोग C++ में कोडिंग करते थे तो हम लोग कोई भी कोडिंग को लाइन ऑफ कोडिंग को कर लेते थे, ठीक है। जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है तो हम लोग एडिशन ऑफ 2 नंबर का कोड तो लिख लेते थे, फिर क्या करते थे, लिखने के बाद कंपाइल करते थे। अगर हमारा कोई भी लाइन, जैसे हम लोग 5-6 लाइन का कोई कोड लिखे, ठीक है। अब कोड में क्या हुआ कि हमारा 4th लाइन में कोई एरर आ गया ना, तो हम लोग क्या करते थे, तो ऐसे हम लोग चेक करते थे तो हम लोग को पता नहीं चलता था कि कोई एरर है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, कंपाइल करते थे अपने प्रोग्राम को कंपाइलर के हेल्प से। जब हम लोग कंपाइल करते तो हम लोग को क्या बताता कि आपका इस लाइन ऑफ कोड में आपका कुछ एरर है, या तो सेमीकोलन मिस्टेक है, या तो आप जो तरीका है आपका वो लिखने का गलत है, आप सेमीकोलन पहले लगा दिए, इन्वर्टेड कॉमा बाद में लगाए। तो ये सारा प्रॉब्लम को हम लोग को कौन सॉल्व करता था, कंपाइलर। कंपाइलर बताता था, हम लोग फिर जाकर सॉल्व करते थे। यहाँ क्या बताता है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग कंपाइलर, जो प्रॉब्लम हम लोग कंपाइलर के द्वारा सॉल्व करते थे, वी मस्ट एक्सप्रेस द प्रोसीड्यूर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द टर्म ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। जैसे हमारा इस लाइन में कोई भी लाइन में गलत हुआ, कोई भी एरर आया, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग बैक आते थे और उसके बाद वो कोडिंग को पहले चेक करते थे क्या प्रॉब्लम है इस कोडिंग के लाइन में कि हम लोग का एरर शो कर रहा है। फिर हम लोग को जैसे ही वो गलती मिलता था तो हम लोग वहां जाते थे, उसका करेक्शन करते थे, देन सेव करते थे, फिर हम लोग कंपाइल करते थे। यहाँ क्या हुआ कि वही जो प्रॉब्लम हम लोग का कंप्यूटर सॉल्व करता था, अब वही प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे खुद से। यही इस लाइन में लिखा है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग कंपाइलर, जो कंपाइलर से यूज होकर हम लोग का सॉल्व होता था, वी मस्ट एक्सप्रेस द प्रोसीड्यूर। वही हम लोग जो उसका एक्सप्रेस करता था, जो ये लाइन में गलती है आप इसको सही कीजिए, वही प्रोसीड्यूर को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के टर्म में हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, वो अब हम लोग खुद से प्रॉब्लम को ढूंढेंगे एल्गोरिदम में और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना बात क्लियर है? बोलो, कोई डाउट है? अगर डाउट है ऊपर अभी जितना बताएं, अगर उसमें कोई डाउट है तो वो पूछो। मैम हम लोग खुद से कैसे जानेंगे कि हम लोग का जो मतलब है एल्गोरिदम वो गलत है और वो मतलब सही क्या होगा? हाँ बता रहे, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोडिंग हम लोग लिखते चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हेडर फाइल में कोई गलती कर दी, जैसे इंक्लूड ही लिख रहे थे, इंक्लूड, तो इंक्लूड का स्पेलिंग ये होता है, अगर सपोज करो कि यू यहाँ से हटा दिए तो तुम्हारा तो गलती हो गया ना। अब तुम क्या करोगे, जैसे एल्गोरिदम लिखते हैं तो हम लोग एल्गोरिदम को ना अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में होता है। तो जैसे इंक्लूड है, अब तुम नए नए हो, जैसे तुम आज से पहले कभी प्रोग्राम नहीं किए हो, अब तुमको हम ये लाइन दे दे तो तुम तो समझोगे नहीं क्या है, ठीक है। पर तुम्हारे ही लैंग्वेज में अगर हम कुछ लिख के दे दे कि जैसे एड 2 नंबर, तो तुम इस लाइन को क्या समझोगे, तुम अपने वर्ड में समझाओ हमको, इस लाइन को तुम क्या समझोगे? 2 नंबर को जोड़ना है मैम। हाँ, तो हम लोग एल्गोरिदम क्या होगा कि हम लोग को इसी फॉर्म में एल्गोरिदम लिखना होगा, मतलब अपने लैंग्वेज में एल्गोरिदम लिखना होगा, जो ऐसा लिखे कि कोई भी अगर पढ़े तो वो समझ सके कि क्या करना है, ठीक है। समझो कि एल्गोरिदम ऐसा पार्ट है जो हम लोग अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर देते हैं, देन कोडर जो होता है, जो कोडिंग करता है, वो ही चीज को वो कोडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अब ये चीज बताओ, जैसे हम लोग तुमसे बोले कि क्या करो कि तुम 2 नंबर का एल्गोरिदम लिख के दिखाओ, ठीक है। अब तुम क्या किए
कि हम यहाँ जैसे हम लोग सपोज करो हम 5 नंबर का बोल दिए, 5 नंबर का लिखो, और तुम पढ़े नहीं और तुम 2 नंबर का लिख के ला दिए, ठीक है, 2+2 ऐड करके ला दिए। मतलब एल्गोरिदम के जैसे एल्गोरिदम बताएंगे तो बताएंगे कि मतलब ऐड करने का क्या क्या, जैसे तुम 2 ही नंबर को ऐड करके ला दिए। तो अब ये बताओ कि अब हम बोलेंगे कि पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आंसर चेक करो, क्या ये सही है? तो तुम बताओ, तुम ये चेक करके बता सकते हो कि नहीं कि सही है कि गलत? नहीं मैम। नहीं बता सकते हो? नहीं। खैर, एक चीज बोलो, जैसे A+B+C+D+E हम ऐड करने दिए, तुम क्या किए, ए बी को ऐड करके ला दिए, A+B। अब हम पहले प्लस नहीं लगाए थे, ठीक है, हम बोले थे ये पांचों नंबर को ऐड करना है, और तुम क्या किए कि बस ए और बी को या तो ए और ई को ऐड कर दिए। तो हम बोले इस नंबर को ऐड करना है, 5 का 5 जो नंबर है वो 5 का 5 जो अल्फाबेट है सारे को ऐड करना है, तुम बस 2 नंबर को ऐड किए। तो यहाँ तुम अपना गलती नहीं पकड़ पा रहे हो कि हमको ये सारे नंबर को चेक करना, तो जैसे बताएगा कोई कि हाँ यहाँ ये तुम गलत कर रहे हो, तुमको मैम बोली थी 5 नंबर को ऐड करना है, तुम 2 नंबर को ऐड कर रहे हो। तो ये तुम खुद से भी नहीं पता लगा सकते हो कि हाँ हमको करना क्या था, हम करके क्या लाए हैं। हाँ मैम, पता तो लग जाएगा। हाँ, तो जो हमारा एल्गोरिदम होगा वो हम लोग के लैंग्वेज में होगा, तो वो जैसे भी अभी स्टार्टिंग टाइम है तो कैसे एल्गोरिदम लिखेंगे क्या करेंगे, अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तुमको ये भी पता लग जाएगा कैसे हम लोग कोई भी चीज को फाइंड करेंगे, कोई भी हमारा जो प्रॉब्लम होगा कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ मैम। बाकी लोग किसी को डाउट है क्या? अगर किसी और को भी डाउट है तो वो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। मैम मेरा कहने का मतलब ये आगे था ना कि मान लीजिए सिंपल एल्गोरिदम में तो हम लोग प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे कि ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व भी कर लेंगे। यदि कॉम्प्लेक्स हाँ, प्रोग्राम रहेगा, मान लीजिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग रहेगा, तो मान लीजिए हम कैसे जानेंगे कि एल्गोरिदम में कहाँ गलत है। जैसे सुनो 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 सुनो, ये जो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, इसमें जो हम लोग सी में पढ़े थे, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग या इनहेरिटेंस, ये सारा चीज जो था वो प्रोग्रामिंग यहाँ हम्म। नहीं आएगा। यहाँ हमारा स्ट्रक्चर जो होगा, जैसे यहाँ हमारा लिंक लिस्ट आएगा, क्यू आएगा। जैसे क्यू क्या होता है, जैसे हम इससे पहले क्लास में देखे थे, किसी भी नंबर को बोलेगा कि हमको स्टैक के फॉर्म में एंटर करना है, तो तुम क्या किए, यहाँ से एंटर किए, पहले फर्स्ट की 1 नंबर किए, फिर हम बोले कि अब 2 को भी एंटर करना है, तो तुम जब 2 को एंटर करोगे तो ये 1 का यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ आएगा। नहीं। क्यों? अब तुम अच्छा सपोज करो कि एक डब्बा है, ठीक है, इसमें तुम बिस्किट डाल रहे हो, तो फर्स्ट जो बिस्किट डालोगे वो यहाँ रहेगा, जब सेकेंड हाँ, बिस्किट डालोगे तो क्या यहाँ आ जाएगा कि यहाँ ऊपर रहेगा? कौन सा होगा, ऊपर सेकेंड में ये होगा कि ये रहेगा। होगा? ऊपर ऊपर में वाला रहेगा। सेकंड रहेगा। तो हाँ, तो यही चीज को क्या किए कि ये चीज को हम लोग ऐसे कर दिए, मतलब ये डब्बा को ऐसे कर दिए, इधर से हम लोग बिस्किट डाल रहे हैं, तो फर्स्ट बिस्किट डालोगे तो यहाँ आएगा और सेकंड डालोगे तो इसके ऊपर आएगा। समझ में आया हाँ मैम। क्या बोल रहे हाँ, हैं? समझ तो गए हाँ, मैम। हम क्या बोले कि यहाँ स्टैक है, ठीक है, तो स्टैक में हम लोग क्या किए कि पहले 1 नंबर डाले, तुमको बोले कि पहले एक बिस्किट डालो तो एक डाले, अब हम क्या बोले कि सेकेंड बिस्किट डालो, तो ये हम ना गैप बना दिए हैं समझने के लिए। तो सेकेंड बिस्किट जब डालेंगे तो फर्स्ट के ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट नीचे चला जाएगा, तो ये सेकेंड ऊपर आ गया। हाँ। हाँ मैम। वैसे हम लोग थर्ड, अब फिर से बोलेंगे थर्ड बिस्किट डालो, तो ये जो 1 है, तो ये 1 यहाँ आएगा, तब 2 इस 1 के ऊपर आएगा, फिर 2 के ऊपर एक 3 बिस्किट आएगा, ऐसा होगा। तो हम लोग क्या करना है कि हम लोग को वैसा कोडिंग नहीं करना है, इनहेरिटेंस इनहेरिट कैसे कर रहा है उसका एल्गोरिथम लिखना है, वैसा नहीं करना है। हम लोग को ऐसा कुछ कोडिंग करना है कि किसी नंबर को एंटर कर रहे हैं, किसी नंबर को निकाल रहे हैं, जैसे ये स्टैक हो गया, तो स्टैक से क्या करते हैं कि हम लोग जो नंबर लास्ट में डाले हैं उसको निकालेंगे, फिर सेकेंड को निकालेंगे, फिर फर्स्ट को निकालेंगे। तो जब हम लोग क्यू पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो पहले गया है वो पहले निकलेगा,
तो ये आगे जैसे जैसे हम लोग टर्म पढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम लोग को सबको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो ये तुम्हारा उस तरह का नहीं आएगा कि तुमको इनहेरिटेंस से इनहेरिटेंस का एल्गोरिदम लिखना हो, वैसा नहीं आएगा, उतना नहीं डरो। ठीक है। जी मैम, जी बिल्कुल। अब देखो फिर क्या बोलता है, देखो हम कुछ पॉइंट लिखवाते रहे जिससे मतलब अगर एग्जाम में तुम लोग को कोई भी याद रहता है तो अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। तो थर्ड क्या बोलता है, द मेथड that is used to solve the problem is known as algorithm। देखो क्या बोला, द मेथड दैट इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज नॉन एज एल्गोरिथम। कोई भी, ये ऐसा एक मेथड होता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है एक ऐसा मेथड है दैट इज यूज्ड, जिसका यूज करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज नॉन एज एल्गोरिथम। जो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी, जैसे हम लोग के पास जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे। ठीक है। अब एल्गोरिथम कैसे लिखा जाएगा वो हम लोग अभी बताएंगे। ये इतना ये पॉइंट समझ में आया सबको, कोई दिक्कत है इस पॉइंट में? और एल्गोरिथम क्या हो रहा है वो भी बता रहे हैं। स्मिता इसको हो गया, किसी का नहीं हुआ है तो वो बोलो, या हो गया तो वो बताओ। हो गया तुम लोग का, नोट डाउन कर रहे हो? नोट डाउन कर लिया मैम। देखो तुम लोग बोलो, बोलते नहीं हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं मैम, कोई बोलोगे तो हमको प्रॉब्लम। कैसे समझ में आएगा? देखो अच्छा, अभी हम बताएं एल्गोरिथम क्या होगा, कोई आइडिया? मैम जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया जाता है उसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। हाँ वेरी गुड, लिख देते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ, देखो एल्गोरिथम को ना हम लोग शॉर्ट में एल्गो भी बोलते हैं, जैसे एग्जाम में एल्गो करके भी आ सकता है, जैसे उसका पूरा नाम नहीं लिखता है, शॉर्ट में लिख देता है एल्गो। ठीक है, इज द डिटेल स्टेप बाय स्टेप procedure to solve the problem। एंड एल्गो clearly specified that
एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखो एल्गोरिदम क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। An algorithm या algo is a detail to step by step procedure to solve the particular problem। कोई भी पर्टिकुलर लिखा है तो यहाँ मतलब कोई भी प्रॉब्लम हम लोग के पास आता है फेस करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जब कोई भी प्रॉब्लम आया तो हम लोग लाइन वाइज लाइन चेक करेंगे कि लाइन बाई लाइन उसको लिखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे हम लोग लिखे कि वो सॉल्व हो जाए आसानी से। क्या होता है कि जैसे तुम लोग को ना अ, एक एक लकड़ी का ना गट्ठा देती है, जैसे उसमें 8-10 लकड़ी है और ये बंधा हुआ है, और इसको बोले कि इसको खोलना नहीं है, एक बार में ही इसको काटना है, मतलब बंधे बंधे इसको काटना है। तो क्या हुआ, जब इसको काटोगे तो इसको काटने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये बंधा हुआ है, इसको एक साथ हम लोग जल्दी से नहीं काट सकते। वही हम लोग ऐसे करके एक अलग अलग लकड़ी दे दिए तो इसको काटना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग है तो हम लोग को एक क्या होगा कि जब अलग अलग दे दिए तो इसको कितना टाइम इसमें लगेगा, उससे बहुत कम टाइम में ये लगेगा, उतना ही लकड़ी को सिंगल सिंगल काटने में। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो इतना बड़ा प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम को क्या किया कि खोल कर और अलग अलग कर दिया, मतलब स्टेप स्टेप कर दिया। जैसे 5-6 लकड़ी था तो 6 लकड़ी को अलग अलग कर दिया और अलग अलग उसको कट कर दिया। तो ये क्या हुआ, किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको पहले उसको बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को, फिर उसको सॉल्व करते हैं। उस सारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है? हाँ मैम। हाँ। तो देखो सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, एन एल्गो इज अ क्लियरली स्पेसिफाइड दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये देखो, एन एल्गो इज अ क्लियरली, ये क्लियरली स्पेसिफाइड होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे हम लोग का प्रोग्राम क्या होता था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता था, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उसमें मिले रहते थे। उसके बाद एक सेट बनता था जिसको हम लोग कोड करते थे और फिर हम लोग उस कोडिंग को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा टू बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ऐसा इंस्ट्रक्शन बनाया हुआ रहेगा कि ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करना है, तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी होता है। हाँ मैम, समझ में आ रहा है मैम। समझ में आ रहा है। हाँ। देखो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग क्या करते हैं, हाँ, देखो जो प्रॉब्लम हमारा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम लिख लिए, ठीक है। इसको हम लोग डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते हैं। मतलब डायग्राम जो होगा उसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलेंगे। मे बी तुम लोग इससे पहले फ्लो चार्ट के बारे में पढ़े हो, मे बी सी में था फ्लो चार्ट ना। हाँ मैम, फ्लो चार्ट था। हाँ तो वही फ्लो चार्ट को हम लोग भी यहाँ देखेंगे, कैन बी सो। लिखो उसके बाद देखो, इस स्टेप में वही बोले जो अभी जो बोले वही लिखा हुआ है। दिस स्टेप कैन बी शो डायग्रामेटिकली यूजिंग अ फ्लो चार्ट। हम लोग फ्लो चार्ट की हेल्प से हम लोग इसको डायग्रामेटिकली
मतलब जो इसका फिगर बना के हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करो, फिर बताओ, फिर हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे, फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे और कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। हो गया मैम। सारे लोग का हो गया? इरेज कर दें तो फिर से करते हैं। रिप्रेजेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक लिख दो या फिर डायग्रामेटिकली लिख दो। Representation of algorithm देखो, it is it is a symbolic or diagrammatically representation of an algorithm। देखो क्या बोलता है, ये सिंबॉलिक और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम का। तो हम लोग बोलो ओम, मैम माइक आपका ऑफ कर लो आवाज अगर। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। मतलब मैम आपका आवाज थोड़ा कट रहा है मैम। अब ठीक है? हाँ मैम अब ठीक है। देखो, इट इज अ सिंबॉलिक और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम को हम लोग डायग्रामेटिकली और सिंबॉलिक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाते हैं या बनाते हैं। इट यूजेस सेवरल जियोमेट्रिकल फिगर टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन। और उसी को हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। और उस फ्लो चार्ट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, कौन सा सिंबल से दिखाते हैं? तो हम लोग जो ज्योमेट्रिकल सिंबल यूज करते हैं, जैसे हम लोग सर्कल यूज करते हैं या फिर ओवल यूज करते हैं, जो ओवल कॉम्बस। ऐसा हो जाता है, ओवल यूज करेंगे। या फिर हम लोग पास डायमंड हो जाता है, जो ऐसे करके ऐसे बनता है। ये सारा चीज जो ज्योमेट्री में हम लोग देखते थे, ये सारा यूज करके हम लोग किसी भी एल्गोरिदम को दिखाएंगे और फ्लो चार्ट की हेल्प से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इतना बात क्लियर है? हम लोग फ्लो चार्ट को आगे बढ़ाएं। देखो, हम लोग यहाँ नाम लिखेंगे, नेम। नेम हम लोग अपना नहीं लिखेंगे, यहाँ जो सिंबल होगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक है? और यहाँ हम लोग सिंबल्स लिखेंगे। देखो, हम सिंबल बनाते हैं, किसी को अगर याद हो तो तुम लोग नाम बताना कि क्या करते हैं इसको। ये ओवल हो गया, सॉरी, ओवल हो गया। हाँ,
ओवल से हम लोग क्या करते हैं? तुम लोग अगर पिछले का याद हो तो बताओ। याद है कुछ सेकेंड सेमेस्टर का? नहीं याद है मैम। वही नहीं। तो यहाँ किसका नाम लिख दे, अपना लिख दे। लिख दीजिए मैम। वाह, एग्जाम में तुम लोग वही लिख देना, ठीक है। ठीक है मैम, लिख दीजिए। यहाँ देखो क्या होता है, स्टार्ट होता है या फिर एंड होता है इसका। ठीक है, हम लोग किसी स्टार्ट लिखो, एंड लिखो। एंड को हम लोग एक और नाम से जानेंगे, स्टॉप से। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए हम लोग जब जैसे प्रोग्राम को स्टार्ट करते थे, तो तुम लोग पिछले सेमेस्टर का ही बताओ, स्टार्ट कैसे करते थे प्रोग्राम को? क्या हेडिंग में क्या लिखते थे? हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट अच्छे लिखते थे। हाँ, स्टूडियो नहीं लिखते थे, जो इससे पहले पढ़े थे वो आईओ स्ट्रीम था, ठीक है। कोई हाँ नहीं। मैम, आई स्ट्रीम सी अरे प्लस प्लस में, और सी में यूज किए हाँ थे स्टूडियो डॉट एच। हाँ, चलो कोई नहीं, इतना याद है ना, बहुत है। देखो, तो वो जो हाँ स्टार्ट करते थे, तो वो हम लोग उससे उससे करते थे। अब यहाँ हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो भी मेरा फ्लो चार्ट से हम लोग, सॉरी, जो भी हम लोग एल्गोरिदम लिखेंगे, उसको हम लोग क्या बोले, फ्लो चार्ट से दिखा दिखा सकते हैं। एक तो एल्गोरिदम हम लोग लिख सकते हैं और दूसरा फ्लो चार्ट से दिखा सकते हैं। तो फ्लो चार्ट से दिखाने के लिए हम लोग जब स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट को, तो पहले स्टार्ट करने के लिए हम लोग ओवल का यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड है इनपुट और आउटपुट। या तो इनपुट लेना हो या तो आउटपुट देना हो। तुम लोग को थोड़ा सा हम पीछे भी ले चलते हैं। सी या सी प्लस प्लस में हम लोग इनपुट किससे लेते थे, आउटपुट किससे डिस्प्ले कराते थे? सी में मैम इन। वो छोड़ दो, सी या सी प्लस प्लस छोड़ दो, तुम बस नाम बता दो, किसी का नाम बता दो। आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। क्या चीज मैम? जैसे हम लोग सी में, सी या सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट लेते थे ना, तो ये मत बताओ कि ये सी का है या सी प्लस प्लस का। बस उसका नाम बता दो कि मतलब हाँ मैम, हम लोग इससे लेते थे इनपुट या आउटपुट। वो हम जान जाएंगे कि किसका है। हम लोग प्रिंट टैब का यूज करते थे। मैम सी। हाँ, प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप। हाँ, यहाँ स्कैनफ करते थे, और फिर सी आउट, और फिर तीन। सी। ये यूज कर, तो ये करते थे। तो ये हम लोग प्रोग्राम में करते थे। ठीक है, ये तो याद रखना है। पर हम लोग जैसे फ्लो चार्ट में जब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में तो देखे थे, और यहाँ भी देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। देखो तुम लोग फिगर थोड़ा सही बना लेना, मेरा फिगर डायग्राम बहुत गंदा है। बहुत अच्छा है मैम। हाँ, उड़ा लो तुम लोग भी, मस्ती कर नहीं लो। मैम, हम लोग से तो बेटर है मैम आपका। कोई नहीं। देखो, इनपुट आउट स्टार्ट करने या एंड करने के लिए हम लोग ओवल का यूज करते थे। इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम को लेंगे। ठीक है, अब देखो, कोई भी चीज प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग। जैसे अब क्या करना कि जैसे हम लोग इनपुट देते थे किसी भी प्रोग्राम को, इनपुट बनाने के लिए हम लोग इनपुट देते थे, तो कंपाइल करते थे। तो कंपाइलर क्या करता था, पहले प्रोसेस करता था, उस पर काम करता था, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो वो क्या करता था, प्रोसेसिंग का काम करता था वहाँ। जो प्रोसेसिंग का काम हो जाएगा, हम लोग यहाँ उसको किस चीज से दिखाएंगे, तो यहाँ हम लोग रिक्टेंगल से दिखाएंगे। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, मैम इसका एग्जांपल एक बताइए ना, जिस तरह पैरेललोग्राम में हम लोग इनपुट कराते थे सी इन सी आउट, तो इसमें क्या इनपुट कराएंगे मतलब रेक्टेंगल में? इनपुट इनपुट नहीं, देखो जैसे प्रोसेसिंग का क्या हुआ मैं कि, एग्जांपल देने बोल रहे मैम, क्या हाँ लिखेंगे? हाँ, बता रहे। जैसे हम लोग क्या करते थे कि जैसे इंट करते थे, ए बी लिखते थे, ठीक है, एक सी लेते थे, तो हम लोग क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे, इसमें रखते थे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी।
ठीक है, ऐसा हम लोग ऐड करके रखते थे। तो अब बताओ, ये दोनों क्या किया, मतलब जो सी हमारा हुआ एक आउटपुट के तौर पे हुआ कि मतलब ये दोनों को ऐड करके यहाँ सी में रखेंगे। तो जो ए और बी हुआ तो ये प्रोसेस करेगा, जैसे 2 नंबर को ऐड करेंगे तो जो 2 नंबर होगा तो वो ऐड करने के लिए प्रोसेस तो करेगा ना, कि हाँ ऐसे ऐड हुआ। वो कंप्यूटर कैसे ऐड करता है, जैसे 0 0 1 के फॉर्म में ऐड करता है, तो वो ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो ये दोनों ए और बी में जो इनपुट रहेगा उस पर प्रोसेस करेगा, और फिर हम लोग को यहाँ रख के वो इसका आउटपुट दे देगा सी के फॉर्म में। तो हम लोग जो जैसे हम लोग अभी यहाँ दिखाएंगे, तो जैसे हम लोग कुछ लिखना होगा, तो जैसे अगर सपोज करो यही हम लोग 2 नंबर को ही ऐड करने के लिए लिखे, तो वहां हम लोग रेक्टेंगल के फॉर्म में यही चीज को लिखेंगे, प्रोसेसिंग का जो काम होगा उसी को हम लोग रेक्टेंगल में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? जी मैम क्लियर। अगर नहीं भी होगा तो इतना टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे इसका। पहले हम लोग पहले सारा देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, इसके मैम बाद। इसको तो नहीं लिखे रुकिए मैम, रुकिए लिख लेते हैं। इसको नहीं मिटा रहे हैं, अभी फिगर को नहीं मिटा रहे हैं, तो बस सेंटेंस को मिटाते हैं। और यहाँ एक 4 नंबर हमारा जगह। अब देखो, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। कोई डिसीजन लेना हो और उस डिसीजन पे काम करना है, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लेते थे? ये किसका सिंबल है, बताना जरा, तुम ही लोग नाम बताओ। डायमंड, हीरा है, हीरा। तुम ही लोग जैसे। डिसीजन बॉक्स का मैम, हाँ डिसीजन बॉक्स का ही पूछ रहे थे, क्या नाम है। इसको हम लोग याद रखेंगे हीरा। ठीक है, जैसे तुम लोग हो ना मम्मी पापा के हीरे, वैसे ये भी हीरा है। अब देखो, लूपिंग का जो हम लोग काम करते थे, लूपिंग हो जाएगा। लूपिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेक्सागोनल का यूज करेंगे। इसको ऐसे बनाते हैं, हेक्सागोनल। एक चीज हमारा हो जाएगा कनेक्टर। कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे तुम लोग बात को घुमाते हो वैसे ही हम लोग इसको घुमा देंगे। ठीक है, तुम लोग सीरियस तो नहीं ना हो रहे हो बात को लेकर? नहीं मैम बिल्कुल नहीं ले रहे। ठीक है, जैसे हम लोग बात को घुमाते हैं किसी बात को, वैसे हम लोग यहाँ यहाँ कनेक्टर जो हमारा होगा उसको हम लोग घुमा देंगे। फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करें, इसको यहाँ मिटाते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में करेंगे या फिर इस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, एक बार बता देते हैं, किसी भी चीज को हम लोग जब एल्गोरिदम को स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो हम लोग स्टार्ट या स्टॉप करेंगे, एंड या स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग ओवल के फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग कोई इनपुट लेना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। प्रोसेसिंग का काम होगा तो रेक्टेंगल का यूज करेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग का काम होगा तो डायमंड का यूज करेंगे, हीरे का। फिर जब लूपिंग का काम होगा तो हेक्सागोनल का यूज करेंगे। फिर कोई चीज को कनेक्ट करना हुआ, जैसे कोई भी चीज कनेक्ट करना हुआ, अभी नहीं, इसको उतना यूज नहीं करना होगा, पर मतलब हम लोग देख ले रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, कनेक्टर जो होगा कनेक्ट करने का काम करेगा। और फ्लो और डायरेक्शन, जैसे आ, नदी ऐसे बह रहा है, ठीक है, सपोज करो
नदी ऐसे बह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्शन लगाएंगे या फिर ऐसे डायरेक्शन लगाएंगे? बताना, 1 होगा या 2 होगा? मतलब बह रहा है इधर, मतलब हम लोग का राइट साइड बह रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन सही होगा इसमें? राइट वाला होगा मैम, सही। राइट वाला नंबर किया हुआ है, नंबर बताओ, फर्स्ट या सेकंड? 2। 2। वेरी गुड। क्योंकि हम लोग का नदी राइट साइड बह रहा है, तो हम लोग ये वाला डायरेक्शन का यूज करेंगे, तो वही डायरेक्शन का जो काम होगा, तो वो डायरेक्शन यही काम करेगा कि जिस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में वो एरो का यूज करेंगे। जैसे 4 एरो है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक अप है, एक डाउन है, तो हम लोग वैसा यूज करेंगे। 7 का 7 तुम लोग को समझ में आया? मतलब ऐसा है कि याद हो जाएगा? मैम मैम कनेक्टर हाँ का बोलो। एग्जांपल देके समझाइए। करके तो इसका ना ज्यादा यूज नहीं है, पर कनेक्टर का देखो क्या काम हुआ, किसी चीज को कनेक्ट करना हुआ, जैसे कोई भी चीज को कनेक्ट, जैसे सरस्वती सरस्वती नदी और गंगा नदी अब बहता है कि नहीं हमको याद नहीं है, जैसे दोनों बह रहा है, तो कहीं तो जाके ये मिलता होगा ना। जैसे बोला जाता है कि कहाँ कुंभ में मिलता है 2 3 नदी, ऐसा होता है ना, मिलता है। इधर से सोचो, इस हाँ मैम। गंगा नदी जा रहा है, इधर से सरस्वती नदी जा रहा है, या कोई भी क्या क्या तो नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी जा रहा है, तो यहाँ जो ये कनेक्ट हुआ, जैसे कुंभ में, तो ये जो हम लोग कनेक्ट करने के लिए दिखाएंगे, जैसे दोनों नदी को कनेक्ट किए तो सर्कल से, तो वैसे कुंभ उसका नाम पड़ गया, तो वैसे ही यहाँ कुछ चीज को कनेक्ट करेंगे, हम लोग सर्कल से उसको डिनोट करेंगे। ठीक है। मैम रियल लाइफ एग्जांपल से तो समझ में आ जाता है, लेकिन कोड का मतलब कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो नहीं समझ में आ रहा है। देखो, इतना टेंशन नहीं लेना है, जैसे अभी हम रियल लाइफ से लेकर कनेक्ट करके बता रहे हैं, वैसे जब हम लोग हाँ। आगे चल के इस पे काम करेंगे, हम लोग वहां भी ऐसा एग्जाम्पल करेंगे कि तुम लोग को इतना अच्छे से समझ में आएगा कि कभी लगेगा ही नहीं कि भूल पाएंगे। अब तुम लोग रिवाइज ना करो तो वो भले भूल जाओ, नहीं तो हम वहां भी अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, अभी एग्जाम्पल कराएंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। अभी करवाएंगे मैम सबका एग्जांपल। हाँ एकदम कराएंगे, अभी कुछ कुछ काम बता देंगे और 1 2 होमवर्क दे देंगे, फिर जैसे नेक्स्ट क्लास होगा तो हम उसमें और कुछ का करवा देंगे। ठीक। ठीक है मैम। ठीक है। तुम लोग टेंशन मत लो, वो मेरे पे जिम्मेवारी छोड़ दो कि मैम को पढ़ाना है। ठीक है। तुम लोग बस ये रखो कि जो मैम पढ़ा रही है उसको छोड़ना नहीं है, उसको बस पढ़ना है। क्लियर है? जी मैम क्लियर। ठीक है, मिटा दे। हो गया नोट डाउन? हाँ हाँ मैम, हो गया नोट। अब देखो, चलो एक हम लोग होमवर्क कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट एल्गोरिदम टू फाइंड एडिशन ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का हम लोग यहाँ एडिशन कर रहे हैं। ठीक है। इधर क्या करते हैं, हम लोग एल्गोरिदम लिख रहे हैं, इसका आंसर ये समझो है, आंसर ये इधर इसका आंसर है। ये एल्गोरिदम हो जाएगा हमारे इधर इस साइड, जो इधर लिखेंगे वो एल्गोरिदम होगा, और इधर हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे। देखो, अब ऐसा क्यों किए कि मैम ऐसा ही लिखना होगा, तो नहीं, जरूरी नहीं कि तुम ऐसा ही लिखो, तुम अलग भी लिख सकते हो कि एल्गोरिदम लिख लो फिर फ्लो चार्ट बना लेना। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि जो हम दोनों काम हम एडिशन का कर रहे हैं, तो हम यहाँ समझाएंगे तो तुम लोग को बेटर समझ में आएगा। ठीक है। तुम लोग ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। तो देखो, इसका स्टेप बनाते हैं, स्टेप 1 क्या होगा, और इसका भी स्टेप 1 चलते हैं। स्टेप 1, देखो, प्रोग्राम को हम लोग लिखते थे तो पहले स्टार्ट करते थे, तो यहाँ भी स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं स्टार्ट। देखो, एल्गोरिदम को हम क्या बोले, अपने लैंग्वेज में लिखना है, तो हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको लिखते हैं। सेकेंड हम लोग अब इसमें चलते हैं, स्टेप 1 इसका क्या हो जाएगा, अब बताओ, स्टार्ट करने के लिए हम लोग इसमें कौन सा सिंबल यूज करते थे? बोल।
ओवेल का मैम। ओवल का। तो ये हमारा ओवल हो गया। ठीक है, तो हम लोग वहां भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। अब देखो सेकेंड क्या हो जाएगा। अब तुम लोग एक चीज बताना, जैसे हम लोग हेडर फाइल लिखे, जो भी हेडर फाइल आता था, जी। इंट लिखते थे, इंट ए बी। ठीक है, अब क्या करते थे, ये दोनों को हम लोग क्या करते थे, ऐसा लिखते थे सी आउट या प्रिंटफ, जब लिखते थे प्रिंटफ ही लिखते हैं। प्रिंटफ क्या लिखते थे, इंटर टू नंबर, ऐसा लिखते थे कि दो नंबर को इंट करना है, इंटर करना है। और फिर दोनों को हाँ हम लोग मैम क्या करते लिखते थे, स्कैनफ में रीड करते थे। स्कैनफ में रीड करते थे, %d और %d हो जाएगा, फिर स्लैश एन ए और बी, ऐसा करते थे। सॉरी, तो स्लैश एन यहाँ होगा। तो देखो जो हम लोग प्रोग्राम में करते थे, तो हम लोग दो नंबर को, मतलब दो नंबर को ऐड करना था प्रोग्राम में, तो पहले लिखते थे, दो नंबर को लिखे फिर उसको रीड करते थे। तो यहाँ भी हम लोग वैसा करते हैं क्या, तो देखो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, रीड, रीड नंबर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का दो नंबर को हम लोग को रीड करना है। अब यहाँ बताओ, इनपुट लेने के लिए या आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब एक चीज देखना, जैसे हम लोग इसमें लिखे रीड नंबर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब ये चीज देखना कि हम लोग का स्टेप कैसे चल रहा है, क्या नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है मैम। ऊपर से, तो हम लोग ये वाला डायरेक्शन यूज करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं यूज करेंगे। ऊपर से नीचे आ रहा है मैम, तो वो दूसरा ना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये वाला यूज कर लिए। ठीक है, हाँ मैम जी, बिल्कुल यही वाला यूज करेंगे। अब देखो स्टेप 3 हमारा हो जाएगा कि अब हम लोग को ये दोनों नंबर हम लोग ले लिए, तब इसको ऐड करना है। ऐड ए एंड बी। ठीक है, देखो यहाँ कोडिंग का कोई काम नहीं है, जैसे हम लोग सेमी कॉलन लगाते थे, छूट जाए तो एरर बता देगा, यहाँ नहीं, अपने लैंग्वेज में लिखना है। देखो रीड नंबर ए बी, तुम लिख सकते हो अपने पूरा नंबर का लिख सकते हो, ऐड ए एंड बी। हम लोग सेमी कॉलन कहीं लगाए हैं, ऐड इक्वल टू ए प्लस बी कर देते हैं, ये दोनों नंबर को ऐड कर दिए। ठीक है, अब इसमें बताओ प्रोसेसिंग का काम के लिए क्या करते थे। ये देखो प्रोसेस कर रहा है कि जो नंबर ऐड किए, दो नंबर लिए हैं, उसको हम लोग दोनों को ऐड करके ऐड वाले फंक्शन में डाल रहे हैं। तो प्रोसेसिंग के लिए यहाँ क्या रेक्टेंगल यूज मैम, करेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। यहाँ कर देंगे ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखो तुम यहाँ ना ऐड की जगह सी लिखो या कोई और वेरिएबल लिखो, ये जो तुम्हारा अपना नाम भी लिख सकते हो। यहाँ जैसे ओम प्रकाश बोल रहे हो ना, तो ओम प्रकाश इज इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर और कौन कौन है, राजू इज इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर करण इज इक्वल टू ए प्लस बी, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए। हम लोग ऐड की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल भी तुम कुछ भी बना सकते हो यहाँ ऐड करने के लिए। अब देखो, जब ये दोनों को ऐड कर लिए, मतलब हम लोग अब पहले वैल्यू लिए फिर दोनों को ऐड किए, अब ऐड करने के बाद डिस्प्ले कराएंगे ये दोनों वैल्यू को, जो वैल्यू को ऐड किए उसको डिस्प्ले कराएंगे, तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्रिंट ऐड। जो हम लोग का ऐड आया उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। इसका स्टेप 4 क्या हो जाएगा, अब बताओ। जैसे आउटपुट के लिए क्या लेते थे इसमें, पैरेललोग्राम मैम। पैरेललोग्राम। यहाँ फिर से हमारा पैरेललोग्राम आ जाएगा। और यहाँ प्रिंट ऐड। स्टेप 5, माइक ऑफ कर लो मगर बाहर साउंड आ रहा था। अब देखो
अब हम लोग का मतलब हम लोग को बस 2 नंबर लेना था, उसको ऐड करना था और फिर उसको डिस्प्ले कराना था। हम लोग डिस्प्ले करा लिए, हम लोग का काम हो गया। तो जैसे हम लोग वहाँ क्या करते थे, गेट सीएच लगाते थे, गेट सीएच या फिर रिटर्न 0, ये काम करते थे। जब हम लोग ये काम करते थे वहाँ प्रोग्राम में, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, स्टॉप, केवल स्टॉप कर देना है और इसका स्टेप 5 हो जाएगा। हम लोग किससे स्टॉप करते हैं, था ना? ओवेल से मैम, ओवेल बोलो। ओवेल ओवेल। ओके से ये हो गया हमारा, ये हमारा एल्गोरिदम हो गया, ये हमारा फ्लोचार्ट हो गया। हम लोग को एग्जाम में दिया कि राइट एल्गोरिदम टू फाइंड एडिशन ऑफ 5 नंबर 6 नंबर। तो हम लोग को कुछ नहीं करना, ऐसा ही लिखना है। और यहाँ जब हम लोग 2 नंबर लिए हैं वहाँ हम लोग को 5 नंबर ले लेना है। 3 नंबर बोला, 3 नंबर ले लेना है और इसको डिस्प्ले करा देना है। वैसे ही इसमें करना है। इतना बात क्लियर हो गया सारे लोग? कोई डाउट है अगर दोनों में तो पूछो। मैम जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन बताए तो वही यूज हो रहा ना यहाँ पे, जो डायरेक्शन यूज कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, फ्लो ऑफ डायरेक्शन कि जैसे हम लोग नीचे से ऊपर सॉरी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन हम लोग ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, हाँ मैम ठीक। तो इसको लिख लीजिए। अगर लिख लिए तो बता दो। अगर कहीं डाउट है, अगर इसमें कहीं डाउट है तो वो हमसे पहले पूछो। बोलो। मैम ये जो एल्गोरिदम होता है वो मतलब केस सेंसिटिव नहीं होता है ना? नहीं, कोई केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव अब तुम लोग को पता है किसमें पढ़ना है, 5th सेमेस्टर हाँ में। मैम, सी और सी प्लस प्लस। नहीं नहीं, C++ में तो अब मतलब वो तो चला गया ना, अब जो आएगा जावा में अब तुम लोग को पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। जावा 4 सेम में है मैम? नहीं, 4th सेम में नहीं है, 5th सेम में है। ओ, नहीं हाँ मैम इसमें कोई अभी ठीक प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। तो देखो आज यहीं तक रखते हैं, पर एक होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग होमवर्क करना। और तुम लोग होमवर्क को हम होमवर्क का फोटो खींचकर हमको भेजना, चेक कर लेंगे हम क्या है। और फिर जो इसका और चीज बचा हुआ है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो कल क्लास होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैम ठीक है, होमवर्क कहाँ भेजेंगे मैम? ग्रुप तो बंद है ना, तो जो नंबर मैसेज किए थे क्लास के लिए उसमें भी भेज सकते हो। जो देखो नंबर में मैसेज हमारा होमवर्क है क्या, हाँ क्लास के लिए किए थे ना। आप ही किए थे मैम? हाँ क्लास हम ले रहे हैं तो हमें किए होंगे। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स लिखो या उसी को नंबर हम लोग बोलेंगे। देखो क्या करना है कि हम लोग देखते हैं ना, ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन सी, ऐसा देखते थे ना। या जो बी है वो लेस देन ए है, ऐसा देखते थे। हाँ मैम। ये जो हम लोग ये क्या है, मतलब हम लोग को डिसीजन बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट करना है, तो हम लोग इस सब सारी चीज का यूज करेंगे। और तुम लोग को बताया कि डिसीजन के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, हीरे का यूज करते थे, डायमंड का। हाँ मैम हाँ। हाँ, तो इस डायमंड में हम लोग इस चीज को जो भी तुम लोग नंबर लोगे, जिस नाम से लोगे उस नाम को हम लोग वहां रखेंगे और फिर उसको हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। मैम मैं ठीक है, मतलब दो नंबर को कंपैरिजन करना है ना, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? हाँ जैसे हम लोग इसमें कंपैरिजन किए, जैसे हम लोग क्या करते थे, लूप चलाते थे ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे इसमें हम लोग कोई कंपैरिजन की ए ग्रेटर देन बी, तो हम लोग क्या करेंगे, दो इसका क्या निकलेगा, दो कंक्लूजन निकलेगा, या तो हाँ या तो ना। तो जैसे अगर हाँ वाला जो होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक तरफ यस लिखेंगे और एक तरफ नो लिखेंगे, या जो भी तुमको लिखना हो वो तो तुम लिखोगे कि मतलब अगर ए और बी, अगर ए बड़ा हुआ तो क्या करेगा कि यहाँ प्रिंट ए करेगा या प्रिंट बी करेगा, वो लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे कि हम लोग ये दोनों को स्टॉप कर देंगे।
ठीक है? और इसके ऊपर तुम लोग अपना काम कर लेना। हम इतना भी एग्जाम्पल बता दिए, हम मिटा दे रहे हैं कि तुम लोग चीटिंग ना कर पाओ। ठीक है, हो जाएगा मैम मम्मा? फ्लो चार्ट बनाना है कि एल्गोरिदम? दोनों लिख लेना, दोनों ट्राई करना। अगर नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्रेशर नहीं है कि एकदम बना के अभी देना ही है, बन जाए। या तो ऐसा हो कि बन बन रहा है या कहीं अटक जाए तो वो पूछ सकते हो। नहीं भी बन रहा है तो अभी बहुत टाइम है हम लोग के पास, पढ़ना है, धीरे धीरे सीखेंगे। तो वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो।